हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ज्ञान। मेरा नाम है साकेत सिन्हा, एमडीएमएस इन कर्नाटका। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग एमडीएमएस जो कि पीजी मेडिकल के कॉलेजेस जो कर्नाटका में है उसके कट ऑफ मार्क्स और ब्रांच वाइज इंडिविजुअली कट ऑफ मार्क्स और टाइप क्या क्या टाइप की सीट होती है और क्या एडमिशन प्रोसीजर होता है उसका हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, कर्नाटका इज द स्टेट। कर्नाटका एक ऐसा स्टेट है जिसके पूरे इंडिया में जिसके पास नंबर ऑफ एमडीएमएस की सीट सबसे ज्यादा है। फ्रेंड्स, कर्नाटका एक ओपन स्टेट है। ये एक ओपन स्टेट है कि जहां पे आप बाहर के बच्चे भी जो एलिजिबल हैं पीजी में वो भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। कर्नाटका स्टेट की जो काउंसलिंग कंडक्टिंग बॉडी होती है फ्रेंड्स, वो है कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी, दैट इज केईए। तो कर्नाटका में एडमिशन लेने के लिए फ्रेंड्स आपको तो सबसे पहले नीट पीजी 2024 क्वालिफाइड होना चाहिए और आफ्टर दैट यू हैव टू अपीयर फॉर काउंसलिंग फॉर नीट पीजी अंडर केईए नीट पीजी काउंसलिंग यू शुड अपीयर। वेल देखिए फ्रेंड्स, अगर टोटल सीट्स की हम लोग बात करें तो एमडीएमएस के टोटल हम लोग सीट्स की कर्नाटका में बात करें तो वो 3927 एमडी की सीट्स हैं और एमएस की बात करें तो 1963 एमएस की सीट्स हैं। फ्रेंड्स, एमडी और एमएस की इतनी सीट्स हैं। देखिए तो यू कैन ऑब्जर्व कि नंबर ऑफ सीट्स इन एमडीएमएस इन कर्नाटका इज ऑन द हायर साइड एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स। अब इस एमडीएमएस की सीट्स में अगर टोटल एनआरआई और क्यू कोटा की सीट्स की हम लोग बात करें तो उन लोग का डिस्ट्रीब्यूशन है 648 सीट्स एनआरआई कोटा के अंडर में है और 648 सीट्स जो है आपको क्यू कोटा के अंदर में है। एनआरआई और क्यू कोटा का आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे डिटेल में फ्रेंड्स, उसके बारे में वो जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो टाइप ऑफ सीट्स जो होती है, जो नॉन कर्नाटका की टाइप्स ऑफ सीट, जो नॉन कर्नाटका स्टूडेंट्स के लिए जो वेरियस टाइप्स ऑफ सीट्स अवेलेबल होती है, तो सबसे पहले जो है गवर्नमेंट एडेड सीट्स जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने कर्नाटका से एमबीबीएस किया है अंडर राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज तो आप गवर्नमेंट एडेड सीट्स अंडर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए भी आप एलिजिबल होते हैं। जो दूसरी टाइप की सीट अवेलेबल रहती है वो रहती है आपको ओपन कैटेगरी की सीट। तो ओपन कैटेगरी की सीट वो सीट होती है फ्रेंड्स जिसके लिए सभी बच्चे, पूरे इंडिया के बच्चे जो है यहाँ पे एलिजिबल रहते हैं। उस सीट का जो फीस स्ट्रक्चर रहता है अराउंड 12,60,000, अगर कोई इंक्रीमेंट नहीं होता है, राउंड ऑफ मान के चलिए कि 13 लाख रुपए, तो 13 लाख रुपीज राउंड ऑफ फिगर उस सीट की फीस स्ट्रक्चर रहती है। बिकॉज द फीस स्ट्रक्चर इज ऑन द लोअर साइड, उसका कट ऑफ हायर साइड पे रहता है। फ्रेंड्स, जो तीसरी टाइप की सीट देखिए, एक जीएमपी कोटा भी होता है यहाँ पे। तो जीएमपी कोटा वो केवल कर्नाटका के डोमिसाइल होल्डर के लिए होता है, तो उसमें बाहर के बच्चे एलिजिबल नहीं रहते हैं। भले आपने यहां से ही एमबीबीएस किया हो तो भी आप जीएमपी के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। जो तीसरे टाइप की सीट होती है फ्रेंड्स वो होती है मैनेजमेंट कोटा और जो चौथे टाइप की सीट होती है वो है एनआरआई कोटा। जैसे मैंने पहले डिस्कशन किया था कि मैनेजमेंट कोटा दैट इज क्यू कोटा और दी अदर्स कोटा के नाम से भी उसको जाना जाता है। जब आप ऑप्शन एंट्री करने जाइएगा तो वो अदर्स दिखाएगा सीट आपको, तो वो अदर्स कोटा और क्यू दैट इज क्यू कोटा और एनआरआई कोटा में टोटल 648 सीट्स ईच, 648 इन क्यू कोटा एज वेल एज 648 इन एनआरआई कोटा रहती हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस कोटा का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि इस कोटा में बिकॉज द फीस इज ऑन द हायर साइड, आपको 40 लाख रुपए पर एनम से लेके 1 करोड़ 15 लाख रुपए पर एनम तक, डिपेंडिंग अपॉन द ब्रांच, रेडियो और डर्मा का जो है 1.15 तक जाता है इसका फीस स्ट्रक्चर। तो इसमें बिकॉज द फीस इज ऑन द हायर साइड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द अलॉटमेंट इज ऑन द हायर साइड, क्योंकि आपको अगर कम मार्क्स भी हैं, अगर आप जस्ट क्वालिफाइड के ऊपर भी हैं तो भी आपको इस हायर फीस स्ट्रक्चर पे एडमिशन मिल जाएगा एट नेगोशिएटेड रेट्स, एट नेगोशिएटेड फीस नेगोशिएशंस कर्नाटका में होते हैं फ्रेंड्स, इस चीज को आप माइंड में रखिएगा। तो अगर एनआरआई कोटा और क्यू कोटा में आप अगर नेगोशिएटेड फीस पे चाहते हैं एडमिशन तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वेल देखिए फ्रेंड्स, अब इस एनआरआई कोटा और क्यू कोटा के में भी एक चीज को समझना होगा। देखिए जनरली 20 से 25% कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बिटवीन 20 to 25% जिस प्रकार की सीट शेयरिंग उनकी गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के साथ होगी, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट, तो 20 से 25% की सीट्स जो है वो रहती है आपको एनआरआई और मैनेजमेंट कोटा दोनों मिला के। लेट अस अज्यूम कि अगर 20% की सीट्स आती है इस कैटेगरी में, दोनों कैटेगरी को मिला के इस साल, तो उसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन
डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे रहेगा कि 15% ऑफ द सीट्स जो है वो एनआरआई कोटा में जाएगी और 5% ऑफ सीट्स जो है वो क्यू कोटा में जाएगी, मैनेजमेंट कोटा में। तो अब कहने का ये मतलब है फ्रेंड्स कि इफ यू आर जस्ट क्वालिफाइड, जस्ट अबव क्वालिफाइंग मार्क्स और अदर देन दैट, अगर आपका ये एक्सपेक्टेशन है कि फिलहाल अभी आप क्वालिफाइड नहीं हैं और आगे जब परसेंटाइल ड्रॉप होगा जो हर साल होता है, डोंट एक्सपेक्ट दिस ईयर टू बी 0 परसेंटाइल, दैट एवरी ईयर इट कांट हैपन। तो अगर आगे वो ड्रॉप होता है, अगर आगे ड्रॉप होता है और तब आप एलिजिबल होते हैं, तो इट इज ऑलवेज बेटर, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू अप्रोच एमडीएमएस इन कर्नाटका वाया एनआरआई कोटा। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज को समझिए, एनआरआई कोटा में 15% की सीट जाएगी, क्यू कोटा में 5% की सीट जाएगी। एनआरआई कैटेगरी में वही कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे जिनके पास एनआरआई स्पॉन्सरशिप है, वेयरएज क्यू कोटा की जो सीट है, क्यू कोटा जो है वो अदर्स कोटा, वो सबके लिए ओपन है, सबके लिए, उसमें आपको कोई स्पेशल डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला पॉइंट नंबर 1 ये है कि अगर आपने मन बना लिया, आपका जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उतना हाई नहीं है, कट ऑफ उतना हाई नहीं है क्वालिफाइंग परसेंटाइल आपका, तो अगर आपने मन बना लिया कि आपको हायर फीस पे जाना है, तो आप एनआरआई डॉक्यूमेंट्स का अरेंजमेंट कर लीजिए। दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि अगर आपका मार्क्स, अगर अभी तक आप एलिजिबल नहीं है एंड यू आर एक्सपेक्टिंग द परसेंटाइल टू कम डाउन, देन इन दिस केस इट इज स्ट्रांगली एडवाइज्ड कि आप एनआरआई डॉक्यूमेंट्स का अरेंजमेंट कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि जब कट ऑफ डिक्रीज होगा तो आप ये एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि आपको क्यू कोटा के अंदर सीट मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी फ्रेंड्स, कभी नहीं मिलेगी। ये मैं बड़े ऑथेंटिक रूप से कह रहा हूं। तो जब परसेंटाइल गिरने के बाद आपको हमेशा एमडीएमएस को जो है कर्नाटका में एनआरआई कोटा के थ्रू ही अप्रोच करना चाहिए। तो अभी से ही आप प्रिपेयर करके रख लीजिए फ्रेंड्स। मोस्ट प्रोबेबली सेकेंड राउंड में परसेंटाइल गिरते हैं, हर साल गिरते हैं, तो उसको अभी से ही प्रिपेयर करके लीजिए। देखिए, जो अभी फिलहाल एलिजिबल हैं उनके साथ एडवांटेज क्या है? उनके साथ ये एडवांटेज है कि वो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अगर किसी कारणवश, बिकॉज ऑफ एनी रीजन, इफ दे आर नॉट एबल टू गेट द एनआरआई स्पॉन्सरशिप लेटर, देन दे हैव एन आउटसाइड चांस कि दे विल गेट द अलॉटमेंट थ्रू अदर्स कोटा। They have an outside chance. I'm not confirming that. They have an outside chance that they will get the allotment through others quota. But if you are not qualified and you will be qualifying after the reduction of the percentile, then you will not get the seat in Q quota. That is others quota. You will only get the seat in NRI quota only. So kindly prepare those documents in advance. तो ये टाइप की जो सीट्स हैं, तो ये टाइप का जो ये बेसिकली कर्नाटका का एमडीएमएस का काउंसलिंग का स्ट्रक्चर होता है, जो ये सारी टाइप्स की सीट्स होती हैं। अब फ्रेंड्स, इसके हम लोग कट ऑफ मार्क्स की बात करते हैं। देखिए, जो लास्ट ईयर जो कट ऑफ गया था, जो कट ऑफ गया था, तो उसमें देखिए ये सारे कट ऑफ जो है वो आखिरी राउंड के कट ऑफ है, मॉपअप राउंड्स के कट ऑफ हैं। तो अगर रेडियोलॉजी की हम लोग बात करें, तो रेडियोलॉजी में जो लास्ट ईयर का कट ऑफ गया था, वो गया था आपको 18,351, ये रैंक है। 18,351 रैंक पे रेडियोलॉजी लास्ट ईयर क्लोज हुआ था। वही डर्मा की बात करें तो डर्मा जो है वो 9,308 पे क्लोज हो गया था। फ्रेंड देखिए, रेडियो और डर्मा के कट ऑफ में अगर डिफरेंस देखें तो ऑलमोस्ट डबल है। रेडियो का कट ऑफ जो है वो डबल है, डर्मा का कट ऑफ हाफ है। तो डर्मा वाज द मोस्ट डिमांडेड ब्रांच लास्ट ईयर। वही अगर दूसरे ब्रांचेस के कट ऑफ की हम लोग बात करें तो उसमें आपको जनरल मेडिसिन का जो कट ऑफ गया था वो था 17,809, 17,809 डर्मा का कट ऑफ गया था, सॉरी जनरल मेडिसिन का गया था। गायनेकोलॉजी का 22,899 गया था, ऑर्थोपेडिक्स का 39,499, पीडियाट्रिक्स का 22,813। पीडियाट्रिक्स के बारे में एक मैं आपको चीज बताया, अगर कोई आप लोग देखिए, अगर पीडियाट्रिक्स के पीछे इंक्लाइंड है, अगर जो बच्चे पीडियाट्रिक्स, इट इज जस्ट फॉर्मल सजेशन कि जो बच्चे पीडियाट्रिक्स लेना चाहते हैं फ्रेंड्स, जो डॉक्टर्स पीडियाट्रिक्स लेना चाहते हैं, काइंडली कंसीडर जेजेएम मेडिकल कॉलेज दावनगिरी। जेजेएम मेडिकल कॉलेज दावनगिरी का जो पीडियाट्रिक्स की पढ़ाई है वो कर्नाटका में वैसी पढ़ाई किसी भी कॉलेज की नहीं है, किसी भी कॉलेज की नहीं है। पीडियाट्रिक्स के लिए स्पेशली 2 हॉस्पिटल्स, दावनगिरी मेडिकल कॉलेज में बेसिकली 3 हॉस्पिटल्स हैं, 3 अटैच्ड हॉस्पिटल्स हैं, बापूजी, चिगातेरी और वुमेन एंड चिल्ड्रन। और पीडियाट्रिक जो बाकी के 2 जो हॉस्पिटल हैं, दैट इज चिगातेरी और वुमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल, वो स्पेशली पीडियाट्रिक्स के हॉस्पिटल है और गायनेकोलॉजी के। तो दीज 2 हॉस्पिटल आर डेडिकेटेड स्पेशली फॉर पीडिया एंड गायनी। तो इस कॉलेज का पीडिया और गायनी बहुत अच्छा है। देखिए, इस कॉलेज का सारा ही कोर्सेज अच्छा है। जेजेएम जैसे खैर आपको
आपको मिलेगा नहीं कॉलेज। जेजेएम के लिए विस्तृत वीडियो, इन डिस्क्रिप्टिव वीडियो हमारे चैनल पे एमडीएमएस के रिगार्डिंग आपको मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा आप फ्रेंड्स। वेल, ईएनटी का कट ऑफ गया था 51,011, ऑप्थल का जो गया था वो 79,089। देखिए ये सब जो कट ऑफ मैं बता रहा हूं वो 13 लाख वाली फीस का कट ऑफ है, तो उसको आप माइंड में रखिए। जनरल सर्जरी 31,587 और वही एनेस्थेसिया 72,244। तो इस हिसाब से इन लोग का कट ऑफ लास्ट ईयर का था। अगर एनआरआई कोटा की हम लोग बात करें, एनआरआई और अगर एनआरआई कोटा की अगर हम लोग बात करें तो उसमें देखिए एनआरआई कोटा में रेडियोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो रेडियोलॉजी में एनआरआई कोटा में जेजेएम का गया था 1,39,386। देखिए 1,39,000 मतलब कितना नीचे गया है एनआरआई का। मैं यही पॉइंट अभी पहले वीडियो में डिस्कस कर रहा था फ्रेंड्स कि अगर आपका कट ऑफ देखिए 1,39,000 अगर रैंक पे रेडियोलॉजी जेजेएम जैसे कॉलेज में मिल रहा है, इसके दो कारण है फ्रेंड्स। देखिए पहला कारण यह है कि जेजेएम का इंटेक ज्यादा है। सबसे पहले जेजीएम का इंटेक ज्यादा है और एनआरआई कैटेगरी के में एनआरआई स्पॉन्सरशिप आपके पास है तो आपके कम नंबर भी है। जैसा मैंने पहले कहा था कि जस्ट क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी के ऊपर जस्ट 5-10 नंबर से भी ऊपर आप क्वालिफाइड है तो भी आपको सीट मिल जाएगी, बिकॉज आपके पास एनआरआई डॉक्यूमेंट्स है। ऑलवेज द प्रायोरिटी इज गिवन टू द एनआरआई स्पॉन्सरशिप। वही अगर हम लोग देखिए रेडियो की और अगर एजे की बात करें तो 1,38,000, तो 1,38,000 1,40,000 कुछ कॉलेजेस हैं जैसे सप्तगिरी है तो सप्तगिरी का अराउंड मान के चलिए कि 1,45,000 तक भी रेडियो गया है। सर्जरी वगैरह की जो सीट है सप्तगिरी में आपको 1.5 लाख तक एनआरआई कैटेगरी में सीट की अलॉटमेंट लास्ट ईयर हुई है। वही अगर आप इसमें गाइनेकोलॉजी की बात करें फ्रेंड्स तो गाइनेकोलॉजी का भी जो एनआरआई कोटा में जो कट ऑफ कर्नाटका में गया था लास्ट ईयर वो था अराउंड 1,55,000। तो 1,55,000 तक आपको गाइनेकोलॉजी की भी सीट एनआरआई कैटेगरी के अंदर मिल जाएगी फ्रेंड्स। तो एनआरआई देखिए पूरा देखिए पीजी का अगर मार्क्स कम है, अगर इफ यू आर हैविंग लो मार्क्स इन पीजी देन द एंटायर स्टोरी इज ऑफ एनआरआई। एनआरआई की ही पूरी कहानी है फ्रेंड्स। तो एनआरआई डॉक्यूमेंट्स का आप काइंडली अरेंजमेंट करके रखिए। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा एक एफर्ट था आपको एक ओवरव्यू कर्नाटका के काउंसलिंग प्रोसीजर्स का, एडमिशन प्रोसीजर्स का, एक सीट के स्ट्रक्चर का, कैसे काउंसलिंग होती है, किस टाइप की सीट्स है, वो हमने आपको बताना चाहा था। तो फ्रेंड्स अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो रिगार्डिंग एमडीएमएस इन कर्नाटका तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल यूनिवर्सिटी ज्ञान के साथ बने रहिए फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग नीट पीजी 2024 एंड केईए नीट पीजी काउंसलिंग एंड पीजी एडमिशंस। थैंक यू।